हेलो बच्चों, तो फिर से मैं एक सवाल लेके आ चुका हूं और ये सवाल हमारे पास फिर से वापस एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5.2 का एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी नेसेसरी क्वेश्चंस होगा मैं उसे लेके चलूंगा, चाहे वो साइड बुक से हो, पीवाईक्यू से हो या मेन बुक से हो। सबसे पहले क्या कहता है कि द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8। अपने पास गिवन डेटा, हमेशा कोशिश करो कि जो गिवन डेटा है उसे लिखा करो। अगर गिवन डेटा आपने लिख लिया ना तो आधा सवाल तो ऐसे ही बन जाता है। गिवन डेटा क्या अपने पास, थर्ड टर्म यानी A3 अपने पास है, नाइन्थ टर्म यानी A9 भी अपने पास है, A3 कितना दिया हुआ है 4 रिस्पेक्टिवली कह रहा है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, स्पेस आपको पता ऑलरेडी इशू है यहाँ पे। सो थर्ड टर्म इज कितना 4 एंड द नाइन्थ टर्म इज व्हाट -8। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि सर थर्ड टर्म यानी A + 2D इज इक्वल टू यू कैन से 4 and ninth term means A plus 8D is equal to -8. It is the equation 1, it is the equation 2. Okay, what does the question say? Which term of the AP is 0? कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म, यानी you have to find out the number of term that which term will be 0, so the AN will be what 0. कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म एंड एन इज व्हाट 0, इट इज गिवन। सो सबसे पहले वही चीज हम लोग दोबारा दोहराएंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 8 जाएगा, बचेगा -6D एंड 4 + 8 अपने पास 12 है, ये माइनस अब नहीं रहा, वाई इट इज प्लस, बिकॉज साइन हमने चेंज किया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगा। सो डी का जो आउटकम हमारे पास है वो आ चुका है कितना -2। अब जब d अपने पास आ गया, अगेन आई विल से कि d की वैल्यू आप दोनों में से कहीं भी पुट करो, यू विल गेट द आउटकम ऑफ क्या a। ओके, सो मैं लिख देता हूं यहां पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 in equation, as it is my habit that I will put in the equation 1, there's no problem, you can put in the equation 2 as well. What is the equation 1? It is a plus 2d is equal to 4, a plus 2d is equal to 4, so a plus 2 into -2. Why -2? Because the value of d is -2. So now अगर मैं a का वैल्यू चाहूं तो ये 2 into 2 -4 हो जाएगा, -4 इधर ले आऊंगा तो +4 हो जाएगा, a का वैल्यू अपने पास आ चुका है 8। नाउ अब a आ गया, d आ गया, हमें बोला है कौन सा टर्म 0 है, an is equal to 0, it is given, there is no problem, it is very easy, an is equal to what, a plus n minus 1 into d and it is given an का वैल्यू 0, a का वैल्यू हमें पता है 8 होता है, n minus 1 मैं छोड़ दूंगा और डिफरेंस कितने का है -2 का है। आपको पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि n का वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया, अगर ये पॉइंट में आ गया या माइनस में आ गया तो समझ जाना भैया क्वेश्चन में गड़बड़ी हो चुकी है, या तो जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन होगा जहां पे बोल रहा होगा कि देखो ये वैल्यू n का, ये मतलब ये वैल्यू इस AP का पार्ट है या नहीं। अगर AP का पार्ट नहीं रहा तो n का वैल्यू हमारा बटा में फ्रैक्शन में ऐसा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। हमारे पास n कोशिश ये होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर में ऐसा कुछ देखने को हमें मिले। नाउ सो 0 is 0, 8 is 8, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी सीधा सीधी तोड़ देता हूँ, ये 8 प्लस से किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये क्या है n-1 है, ये मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 2 4 8, सो n इज इक्वल टू विल बी व्हाट 5। बहुत इजीली बन गया, थैंक यू सो मच।